हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 11 का बायोलॉजी का मॉडल सेट। ये आपका सेट 2 है, लेकिन ये कौन सा है? क्लास आपका ईयर 2021-22 का है। कब का है? ईयर 2021-22 का है। ठीक है, तो ये वाला सेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा ईयर का है, लेकिन हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड बोर्ड का एक पैटर्न होता है, वही पैटर्न पे प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये वाला आपके लिए ये सेट जो है सो इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्येक क्वेश्चन हम देखेंगे, साथ साथ में इसका साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, और उस क्वेश्चन से और जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको भी साथ में हम देखते जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन में अगर और क्वेश्चन बनेगा उसे भी रिलेटेड। तो ज्यादा लेट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ गरेना इज कॉल्ड। बोलता है गरेना के यूनिट को क्या बोलते हैं? तो देखिएगा, स्टोमाटा से क्वेश्चन पूछा गया है, सेल वाला चैप्टर से। तो देखिएगा, ये जो होता है थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड जो होता है सो लगभग 40 से 200 थैलेक्वाइड मिल करके एक क्या बनाता है? एक गरेना बनाता है। कितना बनाता है? एक गरेना। लगभग 40, हम नंबर भी एग्जैक्ट बता रहे हैं, 40 से 200 थैलेक्वाइड मिल करके क्या बनाता है? एक गरेना बनाता है। इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा मेरा? थैलेक्वाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थैलेक्वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद। बोलता है वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है, विघटन जो होता है, किससे रिलेटेड है? तो ये जो होता है सो रिलेटेड होता है फोटोसिंथेसिस सेकेंड, फोटोसिंथेसिस टू। लेकिन ऑप्शन जब पढ़ने जाते हैं, पहला फोटो सिस्टम 1, दूसरा है ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड, दूसरा है फोटो सिस्टम 1 एंड 2, सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं, यहाँ फोटो सिस्टम है 1 एंड 2। और फिर अगला जो मेरा सो इनर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, लेकिन कहीं पर हमको ये फोटो सिस्टम 2 नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन है मेरा डी नंबर, इनर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये इनर सरफेस ही तो में फोटो सिस्टम 2 जो होता है सो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन का इनर सिस्टम में पाया जाता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन। बोलते हैं डार्क रिएक्शन कब होता है? फिर से इसी से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये देखिएगा, ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अस्टोमेटा को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्लास 11th का चैप्टर द सेल एंड द यूनिट ऑफ लाइफ, वो वाला चैप्टर में एक टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 टाइप्स का है, उसमें अस्टोमेटा है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। उसमें से ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो टॉपिक है आपका सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के बाद कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, आपका भी एग्जाम जो होने वाला है उसके भी कंट्रीब्यूशन है। तो क्लोरोप्लास्ट आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला है कि डार्क क्रिएशन कहाँ पर होता है? ग्रेना में, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, थैलेक्वाइड ल्यूमेन में, या स्ट्रोमा में? तो ये स्ट्रोमा में होता है। आप ये डिटेल वे में पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइज, क्रेंज एनाटॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। देखिएगा, क्रेंज एनाटॉमी जो होता है ये C4 प्लांट का होता है। इसका प्लांट होता है ये C4 प्लांट। लेकिन यहाँ ऑप्शन जब पढ़ने जाते हैं C4 प्लांट मिलता ही नहीं है। लेकिन हाँ, C4 प्लांट को हम कैम प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम प्लांट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो ये इसका एग्जाम्पल हम शुगर केन का हम प्लांट ले सकते हैं, उसमें क्रेंज एनाटॉमी होता है। ठीक है कि नहीं? Next one. Who observed that the all plant are composed of the different kind of cell which form the tissue of the plant. बोलता है कि किसने ऑब्जर्व किया कि सभी तरह का प्लांट जो बना होता है सो अलग अलग टाइप का सेल का बना होता है, जो बाद में जा करके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। ये किसने ऑब्जर्व किया था? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, ये है सेलेडेन। ये जर्मनी का बोटानिस्ट था, इन्होंने ये ही ऑब्जर्व किया था। ठीक है कि नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। देखिए, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो डिकम्पोज होकर के अमोनिया बन जाता है, इसको हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। तो इसका नाम से ही अर्थ पता चल रहा है, अमोनिफिकेशन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आपका पूछा गया, एक्सक्रेशंस ऑफ स्केलेटरी मटेरियल से पूछा गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय। द फर्स्ट एक्शन जो स्पेक्ट्रम का फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया था? ठीक है, तो ये डिस्क्राइब किया गया था टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के द्वारा। किसके द्वारा? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के द्वारा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल इज। बोलता है C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये होता है
ऑक्जेलेटिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्जेलेटिक एसिड को शॉर्ट में OAA भी बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलुमिनेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। बायोलुमिनेसेंस किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? पहले हम समझते हैं बायोलुमिनेसेंस क्या होता है। बायोलुमिनेसेंस वो प्रॉपर्टी होता है ऑर्गेनिज्म का, ध्यान देना, ऑर्गेनिज्म का वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है ना, लाइट, जी हाँ, लाइट को प्रोड्यूस करता है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसको बायोलुमिनेज्म कहा जाता है। तो एक ही है, एक प्लेटी हेलमिंथेस जो एक ऑर्गेनिज्म है, ये आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे, वो क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इनमें से इसका सी नंबर का ऑप्शन होने वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल। ध्यान देना, ये बोल रहा है कि क्रोकोडाइल का हार्ट में कितना चैम्बर होता है। तो क्रोकोडाइल क्या होता है, एम्फीबिया का एग्जांपल है। किसका है? एम्फीबिया का है। तो एम्फीबिया का एग्जांपल है, तो हम लोग पढ़े हैं कि एम्फीबिया में कि टोटल कितना चैम्बर होता है, 3 चैम्बर। तो क्या इसका 3 होगा? नहीं, 3 नहीं होगा, इसका 4 होगा, 4 करेक्ट होगा। अब बताइए आप लोग कि मेढक, मेढक जो फ्रॉग है, फ्रॉग में कितना चैम्बर होता है, फ्रॉग के हार्ट में कितना चैम्बर होता है, हमको कमेंट करके बताइए आप। इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? 4। ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बॉन्ड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। देखिए, अगर न्यूमेटिक बॉन्ड्स जो होता है, इसे किस में पाया जाता है? अब न्यूमेटिक्स बॉन्ड्स जानते हैं, जैसे मान लीजिए बोन है मेरा, ठीक है कि नहीं, बोन के बीच में अगर होल है, मतलब बोन के बीचों बीच में अगर होल है, तो इसको कहा जाता है न्यूमेटिक बॉन्ड्स। तो किसका फीचर्स है? तो ये बर्ड का होता है। किसका होता है? बर्ड का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्ड को आकाश में उड़ना पड़ता है, और उड़ने पड़ने के लिए इसका वेट को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा हमको। किसको घटाना पड़ेगा? वेट को घटाना पड़ेगा। इसलिए वेट को घटाने के लिए क्या किया जाता है ना, इसमें इसके बोन में से बीच में होल होता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम न्यूमेटिक्स बोन कहते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है? बर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये जीके के लिए भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेंबर। बोलता है इनमें से कौन सा मेमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। तो देखिए, बोलता है ईयर पैना, क्या इस कर्न बाहर दिखाई देता है मेमल्स का? ऑफ कोर्स ये है। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, बॉडी हेयर भी होता है मेमल्स में, मेमोरी ग्लैंड भी होता है। हाँ, ए वाला ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा, डी नंबर का। 2 चैम्बर्ड होता है। कभी सुने हम लोग 2 चैम्बर? जितने भी मेमल्स होता है सबका 4 चैम्बर्ड होता है। कितना हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लान ऑफ एलिमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड। देखिए, ये सेल डिवीजन चैप्टर से पूछा जाता है कि मेटाफेज के दौरान क्या होता है ना, कि जो क्रोमोसोम होता है, सो एलिमेंट के जैसा होता है, मतलब वो पूरी तरह से पंक्तिबद्ध होता है। पंक्तिबद्ध समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब लाइन में होता है। तो उस वो कौन सा, क्यों, क्या कहा जाता है उसको? तो कहा जाता है उसको मेटाफेज। क्या कहा जाता है उसको? मेटाफेज। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ कैस्टमेटा टेक प्लेस इन। कैस्टमेटा जो होता है कंप्लीट, वो किस फेज में होता है? तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये डिप्लोटोन में कब होता है, कब होता है कंप्लीट? डिप्लोटोन। अगर ऑफलाइन क्लास में मेरा पढ़ रहे होंगे तो आपको हम पढ़ाएंगे कि ये कब कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीनस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम। बोलता है एक एंजाइम अगर प्रोटीन से बना होता है, उसको तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एपेनोजाइम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एपेनोजाइम। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहिबिशन ऑफ सुसेनिक डिहाइड्रोनेज बाय द मेल्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ। बोलता है मेल्टोज के द्वारा डिहाइड्रोनेज, सुसेनेज जो होता है, इसको डिहाइड्रोनेज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किसका एग्जांपल, सॉरी, किसका एग्जांपल है ये? तो ये मेरा एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन का। किसका है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से देना, बोलता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला है, एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, बिल्कुल सही है, मतलब लगने वाला एनर्जी को कम कर देता है। एंजाइम जब जाता है, जैसे पाचन में हमको एनर्जी लगता है, तो एंजाइम अगर आता है तो थोड़ा कम एनर्जी कर देता है। नेक्स्ट है, एंजाइम हैव द हाईएस्ट एक्टिविटी टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है जब उसको, उसके तापमान उसके अकॉर्डिंग होता है। बिल्कुल सही जवाब, ये भी सही बोल रहा है। नेक्स्ट है, कोएंजाइम इज ए काइंड ऑफ कोफैक्टर। कोएंजाइम एक काइंड ऑफ कोफैक्टर, बिल्कुल सही है। भी ए वाला ऑप्शन गलत है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बोल रहा है एंजाइम लोअर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कोएंजाइम घटा देता है? नहीं 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 नहीं,
रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ये एक तरह से कह सकते हैं, मेरा केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हुए हैं कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को जो बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, आप हमको बताइए कमेंट करके, ठीक है, कि केमिस्ट्री में वो प्रोडक्ट को जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बोलिए, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। बोलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश का जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है कब होता है, ये तो फोटो सिस्टम 2 में होता है। वो ऊपर वाला क्वेश्चन में भी हम डिस्कस किए थे, ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, फोटो सिस्टम 1 नहीं होता है, फोटो सिस्टम 2 में होता है, लेकिन हाँ इनर पार्ट्स ऑफ स्ट्रोमा में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जानबूझ के बहुत ही दिया, लेकिन ये आपको को टिक नहीं करना, ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी नंबर का। नेक्स्ट है सी साइकिल इज आल्सो नोन एज, सी साइकिल को केल्विन साइकिल बोलता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, केल्विन साइकिल क्या बोलते हैं, C4 केल्विन C4 ये। नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय, बोलता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसके द्वारा दिया गया था, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसके द्वारा दिया गया था, तो ये ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया था, R H विटेकर के द्वारा, पूरा नाम यहाँ नहीं लिखा है, R H विटेकर तो लिखा है, इसलिए यही उसका, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। नेक्स्ट है सेल वाल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ, फंगी का सेल वाल किससे बना होता है, तो फंगी का सेल वाल ध्यान देना दो प्रोडक्ट से बना होता है मेरे, एक काइटिन से बना होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, किसे किसे, काइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन, तो आप लोग याद रखिएगा ये, ठीक है कि नहीं, इसको किससे, काइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन, जो भी ऑप्शन में रहेगा डालिएगा, तो यहाँ काइटिन है तो हम यहाँ क्या टिक करने वाले, काइटिन। नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइट्स इज कॉमनली नोन एज, ड्यूट्रोमाइट्स क्या कहा जाता है, तो ये इन परफेक्ट फंगी कहा जाता है, पर फंगी नहीं होता है ये, लेकिन इन परफेक्ट फंगी होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा, कंप्लीट फंगी ये नहीं होता है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम, बोलते इनमें से कौन सा सबसे बड़ा फाइलम है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, ये क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। आप हमको कमेंट करके बताइए कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हमको कमेंट करके बताइए, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। आप अगर एक कमेंट बता पा रहे हैं तो पक्का आप पढ़ते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ते हैं, जरा सा भी नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट वन, लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, कितना बार ये क्वेश्चन आगे जाता है और ये झारखंड बोर्ड का फेवरेट है, जैक बोर्ड का फेवरेट है लाइकेन और माइक्रोजा वाला, दो लाइकेन और माइक्रोजा, तो लाइकेन किसका किसके बीच का एसोसिएशन है, तो अलगी और फंगी के बीच में, अलगी फंगी कहाँ है, C नंबर, अलगी और फंगी के बीच के आएगा लाइकेन कहते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताते हैं आपको कि अगर रूट, प्लांट का रूट है और प्लस में फंगी, अगर ये दोनों मिल करके एसोसिएशन बना रहा है तो इसके एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइक्रोजा, क्या बोलते हैं, माइक्रोजा। आप ये वाला याद रखिएगा, माइक्रोजा, माइक्रोजा, ठीक है। नेक्स्ट वन, विरोइड है ये, विरोइड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, विरोइड में क्या होता है ना, फ्री डीएनए होता है, फ्री डीएनए होता है, क्या होता है, फ्री डीएनए होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन ये फ्री डीएनए होता है उसमें, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट है TMV4, TMV का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका होता है तमाको मोएसेक वायरस, तो ये भी फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तमाको मोएसेक वायरस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस दैट इन्फेक्टेड इज बैक्टीरिया, बोलता है वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, ध्यान देना, जब वायरस का खोज हो रहा था ना उस समय क्या किया था कि बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के अलावा और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको वायरस बोलते हैं, तब बैक्टीरिया को ही वो इन्फेक्ट कर दिया था, समझ रहे हैं आप, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया था, वायरस था पता चला कि नहीं, मतलब बैक्टीरिया के अलावा एक और है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, उसको क्या बोलते हैं हम, बैक्टीरियोफेज, अगर वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता वायरस तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टेरेशियल प्लांट टू प्रोसेस वेस्कुलर टिश्यू, बोलता है कि इनमें से फर्स्ट टेरेशियल प्लांट बताइए जो वेस्कुलर टिश्यू को क्या करता है, प्रोसेस करता है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ टेरेशियल प्लांट पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं, तो क्या होता है, रेडोफाइट्स होता है, क्या होता है, रेडोफाइट्स। नेक्स्ट वन, लिवर वर्थ एंड मोएसिस, अगर मेरा स्टूडेंट आप होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों दोनों में बताएं, पूरा डिटेल वे में पढ़ाएं क्या होता है लिवर वर्थ और क्या होता है मोएसिस, इसका प्रॉपर्टी, इसमें रिप्रोडक्शन, ठीक है कि नहीं, तो ये किसका होता है, ये ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल है ये, तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर का सही जवाब है ब्रायोफाइट्स का। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक्स सेल वाल, बोलता है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कंप्लीटली सेल वाल नहीं होता है, कंप्लीट सेल वाल होता ही नहीं है, वो क्या होता है, माइकोप्लाज्म होता है,
याद रखिएगा आप लोग, माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट वन, ब्लू ग्रीन अलगी, या बहुत अच्छा क्वेश्चन ये डाल दिया है, कंप्लीटली थैंकफुल टू जैक बोर्ड, ये क्वेश्चन यहाँ डालना चाहिए था। ब्लू ग्रीन अलगी क्या है? आप लोग पक्का तुरंत आप यहाँ प्लांट खोजेंगे, लेकिन प्लांट यहाँ है ही नहीं। अब जैसे देखेंगे सवाल तुरंत मार देंगे, वही गलत हो जाएगा। ब्लू ग्रीन अलगी एक टाइप का बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में से साइनो बैक्टीरिया है। कौन है? साइनो बैक्टीरिया। याद होगा आप लोगों को, तो ये क्या है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड, बोलता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। हाल फिलहाल आप लोग को पढ़ाए हैं, बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, द सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम्स। 70s का राइबोसोम्स का सब यूनिट क्या होता है? देखो 70s राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, एक है 50s और एक जो है सो 30s। क्या है? 50s और 30s। अब हमको कमेंट करके बताइए कि 80s को सब यूनिट, 80s राइबोसोम्स का सब यूनिट बताइए हमको कमेंट करके। हम 70s वाला बता दिए, क्या क्या? 70s वाला 50 और 30, 80s वाला हमको बताइए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 50s और 30s। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। जब एसोसिएशन फोटोसिंथेसिस, जब एसोसिएशन फोटोसिंथेसिस में जब क्या होता है ना कि वाटर का स्प्लिटिंग होता है, उस दौरान में कौन सा मिनरल जरूरी होता है? ठीक है, तो मैंगनीज। क्या? मैंगनीज, बिल्कुल हाँ, मैंगनीज है सही। तो ये था टोटल 35 क्वेश्चन। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर आप बढ़िया से देखे होंगे, इससे रिलेटेड और जितना क्वेश्चन बन सका मैंने सब बताया, और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वो उसको आप कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा, जैसा जवाब होगा वो आप दीजिए। और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए प्रत्येक चैप्टर से, अगर एमसीक्यू चाहिए बायोलॉजी का 11th और 12th, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।